भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दिया। G20 इजलास में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च हुआ और इसमें भारत, यूरोप, अमेरिका, UAE, इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज तारीखी समझौता हुआ और ममालिक के बीच राबता जरूरी है। पीएम मोदी ने साथ ही चीन को पैगाम दिया कि राब्तेकारी के लिए इलाकाई सालमियत का एहतराम करना चाहिए। G20 सरबराही इजलास के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी G20 सरबराही इजलास का क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये इजलास हर मुल्क में होता है। आज हमारे मुल्क में हो रहा है, कल किसी और मुल्क में होगा। रतन लाल गुप्ता ने टाउन हॉल डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग में इन ख्यालात का इजहार किया। बातें कहती है कि साहब ये हमारी वजह से हुआ। अगर जब से पहले खुला, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सबसे पहले हर देशवासी को मुबारक, हर देशवासी को गौरवान्वित होने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और इस G20 को उससे भी खूबसूरत बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे इस बैठक का एक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं तय किया है, और उस बैकग्राउंड में चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, पहली बारी शब्द कोलैबोरेशन जो यूज किया गया, तो पूरे देश को दिशा देने में यह G20 और विशेषकर भारत एक आयाम पैदा कर रहा है। भारत एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, और विशेषकर जम्मू कश्मीर से जिनका राजनीतिक अस्तित्व तकरीबन सिफर पे पहुंच गया है, वो आज भी इस पे कटाक्ष करने पे बाज नहीं आती। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, राजनीति करें लेकिन कुछ विषयों को कृपा करके राजनीति से ऊपर रखें। जहां देश की बात है, जहां राष्ट्रीयता की बात है, जहां भारत के मान और स्वाभिमान की बात है, भारत माफ नहीं करेगा। भारत का जनमानस माफ नहीं करेगा। भारत का आम आदमी माफ नहीं करेगा। भारत का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।